नमस्कार, मैं तरुण कुमार प्रजापत स्वागत करता हूं आपका यस गुरु के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आपको व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर है उसकी मैथ और रीजनिंग के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूं आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या अपना सिलेबस है। इसके साथ ही ये जो आपका पेपर है इसमें 75 टोटल क्वेश्चंस है, जिसमें से 12 से 15 तक क्वेश्चन जो है वो इस पार्ट से आते हैं। और जो आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इस पार्ट को स्किप कर देते हैं कि इस पार्ट को करने का सोचते ही नहीं है। अगर आप इसमें थोड़ी सी मेहनत करो तो आप 12 में से 8, 9, 10 क्वेश्चन तक भी पहुंच सकते हो और इतना हार्ड नहीं है। जब आप इतना सारा जीके याद कर सकते हो तो इसमें तो थोड़े से फॉर्मूले होंगे और उनके बेहाफ पर आपको कम से कम ये 15 से 20 मार्क्स दे के जाएगा। जो आपका पेपर है उसमें 40% मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स भी है। तो ये जो पार्ट है मैथ रीजनिंग का, ये आपको उसको क्वालिफाई करने में काफ़ी कुछ तक हेल्प करेगा। तो आज अपन देखते हैं इसके पार्ट में जो 12 से 15 क्वेश्चन है उनमें मोस्टली क्या क्या अपने से पूछा जाता है। तो सबसे पहले मानसिक क्षमता का परीक्षण, ये अपना रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक है, ये अपना रीजनिंग है। और इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो है सादृश्यता। सादृश्यता क्या है कि एक जैसे वस्तुओं को पहचान करना, एक जैसी जगह को पहचान करना, इस प्रकार का। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आया भारत दिल्ली लिखा हुआ है, उसके बाद पूछ लिया कि बांग्लादेश, तो सिंपल सी बात है, भारत की राजधानी दिल्ली है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इस तरीके से आपको इसके क्वेश्चन मिलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन आगे जब टॉपिक करेंगे तो उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे बता देता हूं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। दूसरा टॉपिक जो अपना है वो है श्रृंखला पूर्णता। ये जो श्रृंखला पूर्णता है इसके अंदर आपको सीरीज मिलेगी। सीरीज आपकी अल्फाबेटिक सीरीज भी हो सकती है और न्यूमेरिकल भी हो सकती है। अल्फाबेटिकली सीरीज यानी कि ए सी, इसके बाद डी ई को छोड़ दिया, एफ एच, इस प्रकार से आगे आपको कोई सीरीज मिली और उससे रिलेटेड आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया। या फिर दूसरा सीरीज में क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपके पास नंबर्स लिखे हुए हों और नंबर से रिलेटेड आपको आगे का क्वेश्चन मिले। तो इस जो श्रृंखला पूर्णता है इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं और 99% है कि इसी में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि एक नाम को दूसरे नाम में परिवर्तित कर दिया जाता है, वो अपना है कोडिंग डिकोडिंग। एक नाम को जैसे ABCD को XYZ लिखा, इस प्रकार से क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध मोस्ट ऑफ, तो अगर आप थोड़ा सा उसमें सोचें तो आराम से हो सकता है। आपको केवल आपके आसपास के रिलेशन को लेके उसमें सॉल्व करना होता है। अगर आप ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन को पढ़ के आप सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपसे ना हो, लेकिन उसी क्वेश्चन में खुद को एज्यूम करके अगर आप करते हैं तो 99% आपका ये क्वेश्चन सही बैठेगा। वो है अपना रक्त संबंध। इसके बाद आता है तार्किक वेन आरेख। वेन आरेख बनाया जाता है कि जैसे कुछ गांव शहर है, इस प्रकार से कुछ शहर कस्बे हैं, इस तरीके से अपने को क्वेश्चंस पूछा जाता है और फिर उसमें से निष्कर्ष निकाला जाता है कि क्या ये चीज भी ये पॉसिबल है, इसमें भी ऐसा हो सकता है। वो होता है अपना तार्किक वेन आरेख। उसके बाद है वर्णानुक्रम परीक्षण। वर्णानुक्रम परीक्षण, इसमें ABCD से रिलेटेड जो भी चीजें पूछी जाती है वो इस वर्णानुक्रम परीक्षण में पूछी जाती है। उसके बाद आती है रैंकिंग और समय अनुक्रम परीक्षण। रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन मिले कि एक कक्षा में इतने छात्र है और एक दाएं से इस नंबर पे बैठा है, दूसरा बाएं से इस नंबर पे बैठा है, तो बताइए टोटल कितने छात्र हुए। या फिर कोई किसी पेड़ के ऊपर इतने ऊपर चढ़ता है, इतना नीचे आ रहा है, 1 मिनट में इतना ऊपर जाता है, इतना नीचे आता है, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपका इसमें रैंकिंग और समय अनुक्रम परीक्षण में होंगे। गणितीय संचालन। रीजनिंग में जो गणितीय संचालन है इसमें क्या होता है कि आपको कह दिया जाएगा कि यदि प्लस को माइनस कर दिया जाए, माइनस को प्लस कर दिया जाए, गुणा को भाग, आपस में अगर इनको बदल दिया जाए तो अपना उत्तर क्या आएगा, वो होता है गणितीय संचालन। अंक गणितीय तर्क। डेटा व्याख्या, डेटा पर्याप्तता। डेटा व्याख्या में किस प्रकार का होता है कि आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, उसमें से 2 निष्कर्ष दिए हुए रहते हैं कि क्या ये निष्कर्ष है वो इससे संबंधित है, इससे संबंधित नहीं है, इसका क्या प्रभाव होगा, अगर कोई इस पर एक्शन लेता है तो इस एक्शन का क्या प्रभाव होगा।
इस प्रकार के क्वेश्चन डेटा पर्याप्तता, डेटा व्याख्या के अंदर मिलेंगे। क्यूब और पासा, पासे के अंदर आपको एक के पीछे क्या आता है, तीन के पीछे क्या आता है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो क्यूब और पासा में। इसके बाद ये आता है सांख्यिकी का पार्ट, माध्यमिक स्तर। ये पार्ट काफी इजी पार्ट है। इसको आप अगर माध्यमिक स्तर नाम देखकर या डेटा प्रस्तुति, चित्रमय प्रतिनिधित्व ऐसा देखकर अगर आप स्किप करते हैं तो ये आपको काफी नुकसान देगा। काफी इजी पार्ट है, जो आपने 9th-10th क्लास में पढ़े थे, माध्य, माध्यक और बहुलक, उसी से संबंधित क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको कोई एक पाई चार्ट दे दिया, पाई चार्ट यानी एक सर्किल के अंदर आपको कह दिया कि 20% एक कंपनी का डाटा है, या 5 कंपनियां दे दी, ए, बी, सी, डी और ई, इनका अलग अलग डाटा दे दिया, ये 20% है, ये 30% है, और फिर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर इसकी जगह आपको एक चार्ट बना के दे दिया इस टाइप का, और उस चार्ट से रिलेटेड आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये अपना जो भी पार्ट आएगा वो इसी में आएगा, डेटा का संग्रह, डेटा की प्रस्तुति, ये वाले जो पार्ट हैं वो सारा इसी का है। तो ये काफी इजी टॉपिक है और आपको 100% इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो मिलते हैं। आपके पास ऐसी टेबल मिली हुई है, इस प्रकार का बना हुआ है, तो वहां से आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो जरूर मिलते हैं। इसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये वाला जो पार्ट है ये मूलतः आपका संख्या पद्धति से संबंधित है कि कितनी प्रकार की संख्याएं होती है, प्राकृतिक कौन सी है, परिमेय कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है, भाज्य है, अभाज्य, दशमलव का कहां तक प्रसार होता है, ये सारी जो चीजें हैं वो अपने को इस पार्ट में मिलेगी। संख्याओं के घातांक का नियम क्या है, इस प्रकार की जो चीजें हैं। इसमें एक पार्ट तो यह है आपका संख्या पद्धति से संबंधित, जिसमें घात भी आ जाएगी, दशमलव भी आ जाएंगे, वास्तविक संख्याओं के क्वेश्चन भी आ जाएंगे। दूसरा जो पार्ट है यह है शून्यक और बहुपद, गुणांकों के बीच में संबंध, एल्गोरिथम, वो है क्षेत्रमिति का। क्षेत्रमिति का पार्ट आपको देखने में थोड़ा ऐसे हार्ड लगेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए आपके पास एक घनाभ, एक घन, 2, इसके बाद आपके पास 1, 2 घन, घनाभ, तीसरा बेलन, चौथा शंकु और गोला, 5 चीज आपके पास है। और अगर आप 1 के 3 फॉर्मूले भी मानो तो मैक्सिमम आपके पास 15 फॉर्मूले होंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 फॉर्मूले। आपको अगर 4 नंबर देके जाते हैं तो इन 15 से 20 फॉर्मूलों को याद करने में कोई भी नुकसान नहीं होगा आपको। तो आपके पास कुल मिला के ये जो टॉपिक है मैथ रीजनिंग का, इसमें अपने पास मानसिक क्षमता परीक्षण 1, सांख्यिकी 2, गणित का ये जो परिमेय संख्याओं वाला और क्षेत्रमिति वाला, अगर अपन मान के चलें कि पर टॉपिक से 2 क्वेश्चन भी अगर अपने को मिले तो 8 क्वेश्चन तो मिनिमम आपको, कम से कम 8 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। और 8 क्वेश्चन आपके होते हैं 16 नंबर के। इन 16 नंबर में से आप अगर 12 नंबर, पूरे 16 लाओ, लेकिन मिनिमम अगर आप 12 नंबर भी स्कोर करते हैं तो आपको काफी कुछ फायदा यहां से मिलेगा। अगर कोई टॉपिक आप छोड़ देते हैं पूरा, उसकी बजाय आपको वो टॉपिक 10 से 12 नंबर देके जाता है, तो आपको इतना पढ़ने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जब आप इतना बड़ा जीके, हिस्ट्री सब कुछ पढ़े हो, तो इसमें भी आपको कम से कम 4 से 5 घंटे में अगर आपको 10 नंबर मिलते हैं तो आपको इस पे भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इसमें अपने पास घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और इनका क्षेत्रफल, आयतन, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनसे रिलेटेड चीजें ही हैं। तो इनकी जो क्लास है अपन नेक्स्ट वीडियो में इनकी क्लास स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है इनमें से कोई भी टॉपिक इतना हार्ड नहीं है, इसलिए थैंक यू।